कौन सी ऐसी केस है जिसमें केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा? केंद्र सरकार ने ईडी के चीफ एसके मिश्रा के कार्यकाल के एक्सटेंशन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जो सोमवार 31 जुलाई को समाप्त होने वाला है। इस मामले का उल्लेख सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस BR गवई द्वारा लीड की गई बेंच के सामने रखा और इसे अर्जेंट लिस्ट करने की मांग की। इससे तो ये साफ लगता है कि सेंटर को एसके मिश्रा का काम इतना पसंद आया कि वो उन्हें जाने नहीं देना चाह रहे। 11 जुलाई को जस्टिस BR गवई, विक्रम नाथ और संजय करोल की बेंच ने मिश्रा के कार्यकाल को दिए गए एक्सटेंशन को इलीगल माना, क्योंकि ये कॉमन कॉज मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले के मैंडेट का उल्लंघन था, जिसने विशेष रूप से रोक लगा दी थी। हालांकि कोर्ट ने इंटरनेशनल बॉडी FATF के पीयर रिव्यू और स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें 31 जुलाई 2023 तक अपने पोस्ट पर बने रहने की अनुमति दी। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को जस्टिस गवई लेड बेंच से अपने फैसले के संबंध में दायर एक एप्लीकेशन पर शुक्रवार से पहले सुनवाई करने का आग्रह किया। He said, "I am circulating one miscellaneous application. There is some prayer we are making, which will have to persuade your lordships on this side of before Friday." बेंच ने एप्लीकेशन को गुरुवार 3:30 बजे को लिस्ट करने से सहमति जताई। केंद्र सरकार ईडी चीफ संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के अपने फैसले पर लंबे समय तक राजनीतिक विवाद में उलझी रही, जिन्हें पहली बार नवंबर 2018 में अपॉइंट किया गया था। अपॉइंटमेंट ऑर्डर के अनुसार वो 60 साल के एज तक पहुंचने पर 2 साल बाद रिटायर होने वाले थे। हालांकि नवंबर 2020 में सरकार ने आदेश को रेट्रोस्पेक्टिवली रूप से रिवाइज करते हुए उनका कार्यकाल 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया। इसे NGO कॉमन कॉज ने चुनौती दी थी। जस्टिस L नागेश्वर राव की डिवीजन बेंच ने कहा कि एक्सटेंशन सिर्फ रेयर और एक्सेप्शनल केसेस में थोड़े समय के लिए ही दिया जा सकता है। मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के कदम की पुष्टि करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया कि चीफ ऑफ डायरेक्टरेट को कोई और एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। 2021 में कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में अमेंडमेंट करते हुए एक ऑर्डिनेंस लेकर आए, जिससे उन्होंने खुद को ईडी चीफ के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने की पावर दी। ये ऑर्डिनेंस अंत में जाके एक बिल में कन्वर्ट हुआ, जिसे पार्लियामेंट ने दिसंबर में अप्रूव कर दिया था। इस अमेंडमेंट के बल पे ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल अब इनिशियल अपॉइंटमेंट से 5 साल पूरा होने तक एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। पिछले साल नवंबर में मिश्रा को 1 और साल का एक्सटेंशन दिया गया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके अलावा सेंट्रल विजिलेंस एक्ट में 2021 का अमेंडमेंट भी चुनौती में था, जिसने केंद्र को ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने की अनुमति दी थी। इस साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ईडी चीफ एसके मिश्रा को दिए गए एक्सटेंशन को अमान्य कर दिया, इसके बावजूद कि उन्होंने 2021 के अमेंडमेंट की वैलिडिटी को बरकरार रखा। इसलिए उसने केंद्र सरकार से 31 जुलाई तक एक नया डायरेक्टर अपॉइंट करने को कहा। आगे देखना है कि अब केंद्र सरकार ईडी चीफ को रिटायर नहीं होने देने के लिए कौन सा नया लॉ लेके आएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सटेंशन एक्सेप्ट कर लिया तो ईडी चीफ का ये 3rd एक्सटेंशन होगा उनके इनिशियल अपॉइंटमेंट से, जो कि 2018 में हुआ था। इस फैसले से इंडिया में राजनीतिक तूफान शुरू हो सकता है। तो कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद लीगल न्यूज, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।